Good morning everyone. Today we discuss about sexual reproduction. Previous class we discussed with you about vegetative propagation and asexual reproduction. So today discuss about sexual reproduction. Sexual reproduction means आपका दिमाग में एक चीज आना चाहिए, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा. ठीक है. अगर हम एक सेंटेंस में उसको डिस्क्राइब करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, तो कैसे लिखेंगे? फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स टू फॉर्म ए डिप्लॉयड structure known as zygote. Fusion of two gametes to form a diploid structure known as zygote. This process known as sexual reproduction. तो आपका जो रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, थ्रू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो क्या होगा? आपका फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा. तो ये जो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स क्या है, पहले हम जानेंगे गैमेट्स क्या है. व्हाट इज गैमेट्स? गैमेट्स इज ए सेक्स सेल बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल बोल सकते हैं, एंड कंटेन haploid number of chromosome. उसको हम n में डिनोट कर सकते हैं. इसमें डिनोट कर सकते हैं गैमेट्स को n में. ठीक है. तो n प्लस n हो सकता है एक मेल, हो सकता है फीमेल. तो आपका अगर मान के चलिए मेल गैमेट से फीमेल गैमेट से जब दोनों फ्यूज होंगे तो क्या बनाएंगे? 2n. ये 2n आपका क्या है? ये आपका जाइगोट है. क्लियर हो गए स्टेटमेंट से? तो आपका फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स टू फॉर्म ए डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होना जाइगोट. ये आपका जाइगोट फॉर्म हो गया, फ्यूजन हो गया गैमेट्स का. n है आपका गैमेट्स, मेल गैमेट्स, और n है आपका क्या है? फीमेल गैमेट्स. अगर हम ह्यूमन का बात करेंगे तो 23 क्रोमोसोम, 23 तो कितना हो गया? 46. तो आपका जाइगोट कितना हो गया? 46. क्लियर? होप सो आप लोग मेरा एग्जांपल से ये चीज को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे. ठीक है. अब हम देखेंगे ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका क्या क्या स्टेजेस वगैरह है, उसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं और इलेबोरेट कैसे कर रहे हैं, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे. तो आपका ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको हम 3 स्टेज में डिवाइड किए हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या क्या? एक है आपका प्री फर्टिलाइजेशन, एक है आपका फर्टिलाइजेशन, और एक आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन. क्या क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन. तो आपका जो प्री फर्टिलाइजेशन है उसमें 2 चीज आता है. एक आता है आपका गैमेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. नेक्स्ट आता है आपका गैमेट ट्रांसफर. फर्टिलाइजेशन में आपका क्या होता है? फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. ठीक है. फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स. पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आपको क्या होगा? जाइगोट फॉर्मेशन होगा और आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा. उसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस. तो गैमेटोजेनेसिस में फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. कहीं पे भी अगर बेटा SIS वर्ड है मतलब समझ लेना फॉर्मेशन हो रहा है. क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है. सिंथेसाइज हो रहा है कोई भी चीज. जैसे मैं आप बात करूं ग्लाइकोलाइज, आपका जैसे बात करूं ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट मटेरियल. ठीक है. जैसे बात करूं आपका मैं अगर फॉर्मेशन ऑफ बोन सेल्स हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसिस मतलब फॉर्मेशन आपका बोन सेल हो रहा है. तो अगर कहीं पे भी अगर आपका SIS वर्ड आया तो समझ लेना क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है. तो इसमें आपका इधर भी आपका SIS वर्ड है एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो हो रहा है. तो आपका हर एक टर्म में बायोलॉजिकल टर्म में आपको उसमें ही आंसर छुपा रहता है. अगर आप उसको अच्छा से
वो टर्म को आप ध्यान दोगे तो आपको वो इजीली आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, बहुत इजीली आप उसको कैप्चर कर लोगे। तो गैमेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट ट्रांसफर में हम आपको बताएंगे कैसे गैमेट ट्रांसफर हो रहा है। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या है, आपका जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है आपका, और एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट में हम बात करेंगे ये जो हमारा जो स्टेजेस है उसका बारे में, उसका कैसे हमारा प्लांट में वो कैसा इन्वॉल्व है, कैसा ह्यूमन बीइंग में कैसे इन्वॉल्व है, उसका बारे में हम बात करेंगे। तो पहला हम देखते हैं एक स्टेज के बारे में बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज। क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज। ये जुवेनाइल फेज क्या है, आपका एक सेक्सुअल मैच्योरिटी होने से पहले जो स्टेज आता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी होने से पहले आपका एक स्टेज आप जो क्रॉस करते हो, जो ड्यूरेशन होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज बोलते हैं। तो उसको बोल सकते हैं हम प्रियर टू सेक्सुअल स्टेज, नहीं तो उसको और एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं, जुवेनाइल फेज को बिफोर फर्टिलाइजेशन टाइम पीरियड। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है उससे पहले जो आप टाइम ड्यूरेशन जो क्रॉस किए हो उसको हम क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज बोलते हैं, ठीक है। तो आप अगर बोल सकते हैं जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग में प्यूबर्टी आता है 14 इयर्स में फीमेल में, ठीक है, तो उसमें जो आपका जो ये जो 14 इयर्स तक जो आपका फेज रहता है, बर्थ टू 14 इयर्स तक जो आपका फेज होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, जुवेनाइल फेज बोल सकते हैं। तो यही जुवेनाइल फेज को अगर हम प्लांट का केस में ले लिए, यही जुवेनाइल फेज को अगर हम प्लांट का केस में ले लिए, उसको क्या बोलेंगे हम, वेजिटेटिव फेज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वेजिटेटिव फेज, वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन बेटे वो तुम्हारा एक वेजिटेटिव पार्ट से एक न्यू प्लांट ग्रो कर रहा है, ठीक है ना, एक वेजिटेटिव पार्ट से तुम्हारा एक न्यू प्लांट ग्रो कर रहा है। लेकिन आपका ये जो वेजिटेटिव फेज है ये क्या है आपका, जब रिप्रोडक्टिव फेज से पहले जो फेज आप ड्यूरेशन जो आप ऑलरेडी उसको खत्म कर चुके हो, ठीक है, जब मतलब आपका रिप्रोडक्शन होने वाला है उससे पहले का जो फेज है आपका, उसको हम क्या बोल रहे हैं, जुवेनाइल फेज। और प्लांट केस में क्या बोल रहे हैं, वेजिटेटिव फेज बोल रहे हैं। क्लियर। तो हम आपको बहुत क्लियर से आपको हम एक ही सेंटेंस में बोल रहे हैं, प्रियर टू सेक्सुअल स्टेज मतलब सेक्सुअल स्टेज होने से पहले का जो टाइम पीरियड, और बिफोर फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन होने का जो टाइम पीरियड, मतलब फर्टिलाइजेशन अगर हो जाएगा तो वो आपको क्या हो जाएगा, वो आपका रिप्रोडक्टिव फेज आ गया। तो रिप्रोडक्टिव फेज से पहले जो आपका फेज है उसको हम क्या बोले, जुवेनाइल फेज इन केस ऑफ आपका एनिमल, और वेजिटेटिव फेज हम क्या बोल रहे हैं, इन केस ऑफ प्लांट, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऐसा कुछ प्लांट से, ठीक है, जो कि आपका क्या करते हैं उन लोग, मतलब अपना जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है वो अलग अलग तरीके से अपना फ्लावरिंग उन लोग शो करते हैं, क्योंकि फ्लावर्स क्या है, फ्लावर्स आप एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो अगर प्लांट में फ्लावर आ गया मतलब उसको समझ देना चाहिए उसका रिप्रोडक्टिव स्टेज आ गया, क्योंकि अगर फ्लावर आ जाए तो उसमें आपका रिप्रोडक्टिव मेल और फीमेल गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं अभी आपको मैं एग्जांपल एक ले लूं, और प्लांट्स का केस में हम बात करेंगे तो आपको 2 टाइप्स ऑफ प्लांट मिलेगा। क्या क्या, एक है आपका मोनोकार्पिक प्लांट, ठीक है, एक आपका क्या है, मोनोकार्पिक प्लांट है, और ये आपका और एक है पॉलीकार्पिक प्लांट है। पॉलीकार्पिक, मोनोकार्पिक है और एक क्या है आपका पॉलीकार्पिक है। तो मोनोकार्पिक क्या है, स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मोनोकार्पिक पॉलीकार्पिक में हम आपको डिटेल्स में बोल दे रहे हैं। मोनोकार्पिक मतलब वंस रिप्रोड्यूस फ्लावर एक ही बार होगा उसका पूरा होल लाइफ पीरियड में। वंस रिप्रोड्यूस फ्लावर होल लाइफ पीरियड, मतलब उसका बर्थ से लेकर डेथ तक में अगर एक ही बार में उसका फ्लावरिंग आ रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, मोनोकार्पिक बोल रहे हैं, ठीक है ना। उसको क्या बोल रहे हैं हम बेटा, मोनोकार्पिक बोल रहे हैं। तो जो आपका मोनोकार्पिक है वो अलग अलग टाइप का, क्या क्या है, वो एनुअली है, ठीक है, बाइनियल है, और क्या आपका पेरिनियल है। तो एनुअली मतलब क्या है, जैसे आपका एग्जांपल मैं लूं, राइस लूं, एनुअल प्लांट, राइस, माइज, व्हीट,
ये सब आपका एनुअली प्लांट में आ रहा है मोनोकार्पिक का। ठीक है, किसका आ रहा है ये लोग? मोनोकार्पिक का। बाइनियल क्या है आपका? मतलब मान के चलिए एक साल उन लोग क्या होंगे, अपना ग्रोथ होंगे, नेक्स्ट साल आपको क्या करेंगे उन लोग? फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे, बाइनियल होता है। इसमें मैं बात करूं कैरोट, रेडिश, ये सब हो गया आपका बाइनियल। पेरिनियल क्या है? पेरिनियल मतलब आपका जैसे 3 से 5 साल से भी ज्यादा वो प्लांट अपना ग्रो करेगा और उसका बाद लाइफ में वो एक ही बार अपना फ्लावरिंग देगा। तो जैसे हम एग्जांपल ले लें बम्बो प्लांट, क्योंकि वो फ्लावरिंग होने के बाद उसका डेथ हो जाता है। तो ये आपका मोनोकार्पिक का ये आपका एग्जांपल हो गया एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल। तो पॉलीकार्पिक क्या है? पॉलीकार्पिक है आपका एक इंटरवल ऑफ टाइम में वो आपको फ्लावरिंग देगा। जैसे मान के चलिए पॉलीकार्पिक का अगर मैं एग्जांपल लूं तो आपका मैंगो आएगा, सीजनल प्लांट, ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं सीजनल प्लांट ग्रो एट द इंटरवल ऑफ टाइम मतलब सीजनल प्लांट होगा जो कि क्या करे, ग्रो करेगा आपका इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे मैंगो जब अभी जैसे आपका समर का टाइम हुआ तो फिर से आपका मैंगो का फ्लावर वगैरह मैंगो आपका ग्रो करेगा। तो ये आपका सीजनल प्लांट हो गया जिसको हम किसमें अंडर में ले रहे हैं? पॉलीकार्पिक। मतलब एक प्लांट आपका 2 से 3 से ज्यादा ईयर्स आपका वो अब उसका ग्रोथ कैपेबिलिटी है, ठीक है, वो 10 साल 25 साल तक जी सकता है और उसका इंटरवल ऑफ टाइम उसका फ्लावरिंग आते रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीकार्पिक बोलेंगे। जैसे आपका और एक एग्जांपल मैं ले लूं चाइना रोज, उसका साल भर में उसका रहता है, चाइना रोज का साल भर में उसका फ्लावरिंग रहता है, तो वो किसका एग्जांपल है? चाइना रोज, पॉलीकार्पिक का एग्जांपल है। और एक मैं एग्जांपल ले लूं आपके लिए, मैंगो हो गया, चाइना रोज हो गया, आपका हिबिस्कस फैमिली का प्लांट, जो फ्लावरिंग प्लांट है हिबिस्कस फैमिली का, वो भी आपका साल भर कंटिन्यूअसली आपका फ्लावरिंग देते रहते हैं। तो आपका ये मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक में आपको ये चीज डिफरेंशिएट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका एग्जांपल दे दिया एग्जाम में कि आपका जो मोनोकार्पिक प्लांट का आइडेंटिफाई और चूज एनी मोनोकार्पिक प्लांट, तो आपको ये सब एग्जांपल याद रखना पड़ेगा। हो सकता है उसमें राइस डाल दे, हो सकता है उसमें मैंगो डाल दे, हो सकता है उसमें चाइना रोज डाल दे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एनुअल प्लांट में राइस, माइज, व्हीट ये सब आ रहे हैं, बाइनियल में कैरोट, रेडिश आ रहे हैं, पेरिनियल में बम्बो आ रहा है। तो आपको ये चीज अगर आपका माइंड में रहेगा, एग्जांपल को ध्यान अगर आप उसको रिमाइंड करते रहोगे, तो आप मोनोकार्पिक पॉलीकार्पिक में बहुत इजीली उसको डिफरेंशिएट कर पाओगे। क्योंकि आपका नीट का जो क्वेश्चन पेपर रहता है वो ट्रिकी रहता है, मतलब आपको चीज मालूम होगा लेकिन आप उसको एप्लीकेबल नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको ये चीज को बार बार आपको माइंड में ये चीज होना चाहिए, ठीक है। तो मोनोकार्पिक पॉलीकार्पिक के बाद हम चलते हैं आपका जो नीट के लिए भी पूछता है और आपको बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंस होता है, हमारा जो लिविंग बीइंग में अगर हम बात करेंगे एनिमल्स कैटेगरी में, 2 टाइप का रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है। कितना टाइप का? 2 टाइप्स का रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है। क्या क्या? एक का नाम है आपका एस्ट्रस साइकिल, और एक का नाम है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। एक आपका एस्ट्रस साइकिल और एक आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है। तो आपका जो एस्ट्रस साइकिल है ये आपको देखने को मिलता है नॉन प्राइमेट में। किसमें देखने को मिलता है? नॉन प्राइमेट। अभी आपका मन में क्वेश्चन आता होगा, व्हाट इज नॉन प्राइमेट्स, ठीक है। नॉन प्राइमेट्स हम उसको बोलते हैं जिसका क्रैनियल कैपेसिटी सीसी जो आपका होता है वो क्या होता है? वो स्मॉल होता है। उन लोग सब किस में आता है? नॉन प्राइमेट्स में। एग्जांपल में ले लूं मैं डॉग, हॉर्स, ठीक है, कैट, ये सब क्या है आपका ओस्ट्रोसाइकिल शो करते हैं और ये लोग नॉन प्राइमेट्स होते हैं। तो प्राइमेट्स क्या है? जिसका क्रैनियल सेज बड़ा है, जिसका फ्रंटल ब्रेन ज्यादा है, जो लेग को यूज कर सकता है, जो कल्चर के साथ एडेप्टेबिलिटी है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमेट्स बोलेंगे। प्राइमेट्स में आपका जो साइकिल होता है वो क्या होता है? आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो आप प्राइमेट्स का एग्जांपल में क्या क्या ले सकते हैं? मोंकी, गोरिल्ला, चिंपैंजी और आपका जो हमारा फीमेल बीइंग का फीमेल, ठीक है। तो उन लोग में जो आपका साइकिल चलता है वो क्या आपका रिप्रोडक्टिव साइकिल को हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो आपका
ओस्ट्रोसाइकिल हो गया और मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया। क्वेश्चन हमको इसमें पूछेगा कि आपका ये जो ओस्ट्रोसाइकिल है कहाँ, कौन सा ऑर्गेनिज्म में, कौन सा मतलब ये में प्राइमेट्स में और नॉन प्राइमेट देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको नॉन प्राइमेट्स में ये एग्जांपल ध्यान रखना पड़ेगा और प्राइमेट्स का ये एग्जांपल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और प्राइमेट नॉन प्राइमेट्स में तो आपको डिफरेंशिएट बोल दिया कि जिसका आपका क्रैनियल से ज्यादा होगा, ठीक है, वो सब क्या है आपका, वो आपका प्राइमेट से, जिसका क्रैनियल से छोटा है वो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन प्राइमेट्स बोलते हैं। ये मतलब बेसिक डिफरेंस। अगर उसका थोड़ा डीपली हम अंदर जाए प्राइमेट नॉन प्राइमेट्स का, प्राइमेट्स वो होता है, वो क्या होता है, अपना हैंड को यूज करता है। ठीक है, अपना हैंड को यूज करके वो अपना मतलब अपना लाइफ को स्पेंड करता है, हैंड को यूज करता है। ठीक है, और उसको क्या मालूम है, उसको कल्चर मालूम है, उसको अडेप्टेबिलिटी मालूम है। लेकिन आपका जो नॉन प्राइमेट्स होता है उसको कल्चर मालूम नहीं होता है और वो अडेप्टेबिलिटी भी एनवायरनमेंट के साथ नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये आपका प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स में दोनों में डिफरेंस है। अब हम चलेंगे ये डिफरेंस, अगर हम बात करेंगे ओस्ट्रोसाइकिल मेंस्ट्रुअल में, हम उसमें 2-3 पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्राइमेट्स और सॉरी ओस्ट्रोसाइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल का। ओस्ट्रोसाइकिल का हम बोल सकते हैं इट अकर्स इन, ये आपका ओस्ट्रोसाइकिल्स का हम बात कर रहे हैं, ये आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का। ठीक है, ओस्ट्रोसाइकिल्स इट अकर्स इन नॉन प्राइमेट्स, इट अकर्स इन नॉन प्राइमेट्स, उसमें आपका इट अकर्स इन प्राइमेट्स। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है आपका इट इंक्लूड हीट पीरियड, बट मेंस्ट्रुअल में आपका आएगा नो हीट पीरियड अकर्स। ब्लीडिंग स्टेज एब्सेंट, ब्लीडिंग स्टेज नहीं होता है उसमें, ब्लीडिंग फेज आपका एब्सेंट होता है, उसमें आपका ब्लीडिंग फेज दिखने को मिलेगा। ठीक है, और एट द टाइम ऑफ ओस्ट्रोसाइकिल आपका सेक्सुअल अर्ज बढ़ जाता है, सेक्सुअल अर्ज इंक्रीज। उसमें आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल में नो सेक्सुअल अर्ज सीन, नो सेक्सुअल अर्ज सीन। और ये जो ओस्ट्रोसाइकिल रहता है ये आपका 3 to 4 मंथ तक ड्यूरेशन तक आपका चले जाता है, मैक्सिमम 6 मंथ तक चले जाएगा। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक आपका टाइम पीरियड होता है। ठीक है, आपका 28 डेज का बोल सकते हो, आपका रहता है 28 डेज का साइकिल रहता है, उसका अलग अलग फेज रहता है। जैसे मैं बात करूं मेंस्ट्रुअल फेज हो गया, एक फेज हो गया मेंस्ट्रुअल फेज, देन आपका क्या हो गया प्रोलिफरेटिव फेज हो गया, प्रोलिफरेटिव फेज हो गया, देन आपका क्या हो गया ओव्यूलेटरी फेज हो गया, ओव्यूलेटरी फेज हो गया, और आपका ल्यूटेल फेज हो गया, जो लास्ट फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिटेल्स में पढ़ेंगे, प्रोलिफरेटिव फेज, ओव्यूलेटरी फेज, ल्यूटेल फेज का कैसे क्या ड्यूरेशन होता है, उसमें क्या क्या हार्मोनल चेंज होता है, दोनों में हार्मोन एक्ट करता है। ओस्ट्रोसाइकिल में भी आपका हार्मोन एक्ट करेगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी आपका हार्मोन एक्ट करेगा। ठीक है, दोनों में आपका हार्मोनल रहेगा और उसमें ज्यादातर आपका कौन सा हार्मोन एक्ट करता है, एफएसएच और एलएच। ठीक है, क्वेश्चन आपको अगर ज्यादा बहुत हाई लेवल का पूछ लिया तो आपको पूछ सकता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ओस्ट्रोसाइकिल में कौन सा हार्मोन ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, एफएसएच और एलएच। ठीक है, जब हम आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ाएंगे मेंस्ट्रुअल का ये फेज में, ये सब हार्मोनल चेंज कैसे हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या ड्यूरेशन है, उसमें क्या चेंजेस आ रहा है, प्रोलिफरेटिव क्या हो रहा है, ओव्यूलेटिव को डिटेल्स में हम आपको डिस्कशन करेंगे पूरा एक क्लास लेके। तो ये आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए ओस्ट्रोसाइकिल और आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या अंतर है। अब हम कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देखेंगे। अब लोग को मालूम तो हो गया क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को अब हम ध्यान देंगे। पहला होता है क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा, पहला पॉइंट। मियोसिस शो करेगा, मियोसिस ऑफर्स, समटाइम्स माइटोसिस आल्सो, बट मियोसिस ज्यादातर रहेगा। ठीक है, ये तो आपका रिडक्शन डिवीजन आपको मैं बता दिया था। जैसे आपका 2n है
रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, और क्या है उसमें, बाइपेरेंटल है, 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्व होगा। ये क्या आपका वो स्लो और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, स्लो एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, स्लो एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, और क्या है, ये वेरिएशन शो करेगा, आपका वेरिएशन शो करेगा। क्यों वेरिएशन शो करेगा, क्योंकि आपका क्रॉसिंग ओवर होगा। ठीक है, अगर आपका एक्सचेंज हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो आपको वेरिएशन शो करेगा, ये आपको वेरिएशन शो करेगा। और क्या है, इवोल्यूशन पर्पज व्यू से ये इंपॉर्टेंट है आपको, इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट। और ये क्या है, आपका जो पेरेंट्स से जो आपका गैमेट्स, आपका जो डॉटर सेल्स बनेगा, उसमें दोनों का बीच में आइडेंटिकल नहीं रहेगा कुछ। मान के चलिए अगर आपका पापा का फेस और आपका मम्मी का फेस, दोनों का फेस का आप एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन मिलेगा आपका फेस में। हो सकता है आपका पापा का फेस का, जैसे लोग बोलते हैं कि उसका पापा का टाइप का हो देख रहा है, उसका मम्मी का टाइप का उसका नेचर है, उसका कुछ बोलते हैं उसका पापा का टाइप का उसका नेचर है, लेकिन उसका मम्मी का टाइप का उसका फेस है। तो इस टाइप का आपका जो ये जो चेंजेस जो हो रहा है आपका, ठीक है, तो ये आपको बस किसके लिए हो रहा है, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। और आपका ये जो आपका जो कैरेक्टर फीचर है वो आपको कैरी करके लेके जा रहे हैं। जब हम जेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे, इसका हम डिटेल्स में बात करेंगे, कैसे आपका मतलब जो एक्सचेंज जो हो रहा है, जब आपका क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, क्या क्या कैरेक्टर आपका चेंज लेके जा रहा है। ठीक है, वो सब आपको उसमें हम डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन अब हम बस इतना आपको जान लो कि आपका जो जब भी आपका एक पेरेंट्स से जब आप डॉटर सेल्स आपका जो प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, दोनों में जेनेटिकली सेम नहीं है और ना मॉर्फोलॉजिकली सेम है। ठीक है, लेकिन आपका ये अगर सेक्सुअल, अगर आपका ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हम बात करेंगे, तो उसमें आपका क्या हो रहा है, जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली सेम हो रहा है पेरेंट के साथ डॉटर सेल, जिसको हम क्या बोलते थे, क्लोन बोलते थे। लेकिन इसमें ई केस में आपका ऐसा नहीं हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, हम आपको और एक चीज भूल गए हैं बताने के लिए, ये आपका पुस्तक नहीं है लेकिन आपका एनसीईआरटी का मतलब उसमें आता है, कंटेंट में आता है। एक फ्लावरिंग प्लांट का नाम है जिसको हम बोलते हैं नीलकुंज। क्या बोलते हैं, नीलकुंज। ठीक है, ये आपका 12 साल में एक ही बार ही फ्लावर देता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, नीलकुंज। उसका साइंटिफिक नेम आपका बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, नीलकुंज बोलते हैं। ये 12 साल में वंस टाइम आपका फ्लावरिंग शो करता है। 12 साल में कब एक ही बार शो करता है। ये आपको कहाँ पर मिलता है, आपका तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, आपका केरला, ये सब हिल एरिया में आपको ये मिलेगा। नीलकुंज उसका प्लांट का नाम है। ठीक है, फ्लावरिंग ये करता है, ओनली 12 साल में केवल आपका एक ही बार वो फ्लावरिंग करेगा। तो आपको ये थोड़ा बहुत हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका गैमेटोजेनेसिस क्या है, गैमेट ट्रांसफर कैसे हो रहा है। ठीक है, उसको डिटेल्स में बात करेंगे। और एक चीज मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूं, जो आपको प्लांट जो कैरी होता है, प्लांट में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर आपका हो रहा है तो उसमें आपका हो सकता है वो प्लांट क्या हो सकता है, यूनिसेक्सुअल हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है, बाइसेक्सुअल हो सकता है। तो ये टर्म आपको याद रखना पड़ेगा, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल क्या है। यूनिसेक्सुअल मतलब आपका क्या है, मेल और फीमेल अलग अलग है, मेल फीमेल डिफरेंट है, अलग अलग है उसको। और ये टर्म को और एक हम लिख सकते हैं, डायसियोसिस लिख सकते हैं। जो आपका यूनिसेक्सुअल उसको क्या बोल सकते हैं, डाइसियस प्लांट बोल सकते हैं। ठीक है, डाइसियस। और बाइसेक्सुअल मींस बोथ मेल एंड फीमेल रहे, इसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल टर्म में मोनोसियस बोल सकते हैं। तो आपका डाइसियस हो गया जिसमें आपका मेल फीमेल डिफरेंट हो गए। देखो ये आपका याद रखने का बहुत इजी तरीका है, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, डी आ रहा है तो डी के साथ आप डिफरेंट। ठीक है, मेल फीमेल डिफरेंट मींस डाइसियस, क्योंकि इसमें भी डी है इसमें भी डी है, ये डाइसियस है ये आपका डिफरेंट है। तो मेल फीमेल जहां पे आपको डिफरेंट मिलेगा वो प्लांट को हम क्या बोल रहे हैं, डाइसियस बोल रहे हैं। और जहां पे आपको बहुत मेल एंड फीमेल आपको एक ही प्लांट में मिले उसको हम क्या बोल रहे हैं, मोनोसिस बोल। अगर आप एक को याद रख पा रहे हो, डाइसियस डी मींस डिफरेंट, देन आपको मोनोसिस इजीली आपको याद हो जाएगा। तो आपको अगर हम एग्जांपल लें आपका जो डाइसियस प्लांट का, जैसे हम बात करेंगे पपैया डाइसियस है, डेड पाल्म है डाइसियस। लेकिन मोनोसिस का अंदर में क्या क्या आएगा आपका, मोनोसिस का अंदर में आपका आएगा कुकुरबिट्स आएगा,
ठीक है। और आपका एक प्लांट है कारा करके, वो भी आपका मनुष्य से, जिसमें मेल फीमेल का आपका रहेगा। ठीक है, उसका मेल को हम बोलते हैं एंथ्रेडियम बोलते हैं, एंथ्रेडियम। फीमेल को बोलते हैं ओगोनियम, फीमेल को क्या बोलते हैं ओगोनियम। ये हम नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल्स में डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, कारा प्लांट के बारे में। तो आपको ये ऐसे सब आपको प्लांट मिले। अगर ये केस हम ऑर्गेनिज्म तरफ ले जाए, अगर मेल फीमेल एक साथ रह रहे हैं, मेल एंड फीमेल अगर आपका एक साथ रह रहे हैं, तो उसको वो वाला स्टेज को हम क्या बोलते हैं हार्मोफ्रोडाइट। क्या बोलते हैं हार्मोफ्रोडाइट बोलते हैं। अगर ये हार्मोफ्रोडाइट हो गया, एग्जांपल में हम ले सकते हैं क्या, हम आर्थ्रम ले सकते हैं एग्जांपल में। आपको ज्यादा एग्जांपल याद रखना नहीं है। आपको अगर बायोलॉजिकल टर्म याद है कि हार्मोफ्रोडाइट वो होता है जिसमें मेल फीमेल एक साथ रहते हैं, और उसका एग्जांपल आर्थ्रम है, तो आपको इसके लिए इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी है। तो आपको अगर ऑर्गेनिज्म केस में अगर हम ले लें मेल एंड फीमेल एक साथ रहे, उसको क्या बोलते हैं हार्मोफ्रोडाइट, और उसका एग्जांपल क्या है आपका आर्थ्रम। ठीक है, तो आज हम इतना तक डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में डिटेल्स में डिस्क्राइब करेंगे आपको। ठीक है, तो आपका थोड़ा बहुत हम आपको सब चीज के बारे में बता दिए हैं। तो ये आज का आपका वीडियो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। थैंक यू, स्टे सेफ एंड फाइट विथ कोविड-19।